पाकिस्तान के ना वाइड बॉल के कप्तान मोहम्मद रिजवान वो ओडीआई सीरीज में टेस्ट ही नहीं हुए थे व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। क्योंकि ओडीआई सीरीज में आप देख लें रिजवान ने एक मैच में जनाब किए 40 समथिंग रन्स, 44 रन्स किए 71 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का, 61 का स्ट्राइक रेट, 50 भी नहीं कर सके, ठीक है। और 62 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट, वो 203 वाला मैच जो पाकिस्तान बेसिकली हार गया था। ऑस्ट्रेलिया ने अल्टीमेटली वो 2 विकेटों से वो मैच जीता। इसमें भी कोई इतना खास नहीं चेक हुए, मतलब कोई मसा वो टिड्डा करके लगे रहे। अच्छा, दूसरे मैच में जो इनकी बैटिंग रिजवान ने की वो तीसरा मैच था जिसमें उन्होंने 30 रन किए। उसमें पाकिस्तान टारगेट ही 150 से कम का चेज़ कर रहा था, 143 का। तो उसमें भी इनकी बैटिंग इस तरह प्रेशर में नहीं चेक हुई। अब ये जो 2 मैचेस हुए हैं ना T20, अब इसमें जो कि नया सीन था, प्रेशर था, कुछ करना था, आप ऊपर आकर खेलते हैं तो एज एन ओपनर वहाँ रिजवान साहब चेक हुए हैं। और रिजवान साहब दोनों जिसे कहते हैं इनिंग्स में बुरे तरीके से फ्लॉप हुए हैं। और रिजवान से ऑस्ट्रेलिया में तो बैटिंग ही कोई नहीं होती। ये कौन सी नई बात है? अगर किसी को नहीं पता तो वो जाकर ज़रा स्टैट्स चेक कर ले। रिजवान से ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग कोई नहीं होती। रिजवान की ऑस्ट्रेलिया में 12 इनिंग्स हैं। आज जो किया उसके ऊपर तो बाद में बात करते हैं। टोटल 12 इनिंग्स है सर रिजवान की, 236 रन हैं, ठीक है। 57 हाईएस्ट है, 19.66 की बैटिंग एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 99 का, 100 से भी नीचे। 150 है टोटल। रिजवान की ऑस्ट्रेलिया में 150 है 12 इनिंग्स में, 140 प्लस का स्कोर है, 230 प्लस के स्कोर है, ठीक है। ये 4 थोड़े से बेहतर स्कोर हैं, बाकी 8 इनिंग्स में वो टोटल फ्लॉप है। ऑस्ट्रेलिया में रिजवान से बैटिंग नहीं होती क्योंकि रिजवान का जिस तरह का स्टाइल ऑफ प्ले है ना, वो बैटिंग विकेटों के ऊपर तो चल जाएंगे आप, लेकिन बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर या जहां बॉल हिल रहा होगा वहां पर रिजवान नहीं चल पाएंगे। और आज आपने देख लिया रिजवान ने सर आज के मैच में ना 16 रन्स किए हैं। अल्लाह आपका भला करे, 26 गेंदें खेलकर 1 चौका लगाया है। जो चौका लगा ना वो 25वीं गेंद पर लगवाया अपना रिजवान ने। 24 गेंदों पर कुछ नहीं किया, 25वीं पर चौका मारा, 26वीं के ऊपर जनाब स्पेंसर को कैच, उसकी गेंद के ऊपर कैच पकड़ा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर। शॉट खेलने की वो ज़रूरत ही नहीं थी बस, लेकिन बात वही है ना कि फंसे हुए थे ना, समझ ही कुछ नहीं आ रही थी। वो बाउंस पे बाउंस बॉल किए जा रहे थे और रिजवान से तो बिल्कुल जिसे कहते हैं बॉल उसको नज़र ही नहीं आ रहा था यार। थोड़ा सा बॉल गेंद मूव कर रहा था तब नहीं रिजवान को समझ आ रही थी मैं कैसे खेलूं। मिडल उनसे हो नहीं रहा था। वो जो डिफेंसिव शॉट भी खेल रहे थे वो तक नहीं मिडल हो रहे थे रिजवान से यार। बल्ला उनका घूम रहा था उनके हाथों में। 600 ऐसी शॉटें आप जाकर चेक करें, रिजवान डिफेंस खेले, वो बल्ला उसका मुड़ जाए, इसका मतलब है वो भी मिडल में नहीं लग रही थी। टोटल जिसे कहते हैं ना, रिजवान फुल टाइम आपको स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो ओडीआई सीरीज के मैंने बताया ना, वो रन्स निकाल दें, वो तो कोई जिसे कहते हैं ना, अब एक में आपने 44 किया, आपको लंबा स्कोर करना चाहिए था, आप 44 करके आउट हो गए। दूसरे में आप चेज ही कुछ नहीं कर रहे थे तो आपके लिए ईजी था जाकर बस। और दूसरी ये कि साइम और अब्दुल्ला ने ऊपर सारा काम कर दिया होता था। दूसरे मैच में क्या हुआ, रिजवान की बैटिंग नहीं आई। क्यों? क्योंकि साइम और अब्दुल्ला ही जिता गए। पहले मैच में जब बैटिंग करनी आई सिर्फ 44 रन किए 61 के स्ट्राइक रेट के साथ, क्या उसमें खास। तीसरे मैच में जनाब 30 से किए, नॉट आउट गए क्योंकि साइम और अब्दुल्ला फिर ऊपर अपना काम कर गए थे, थोड़े से स्कोर रह गए थे। 140 प्लस 143 का आपने टारगेट चेज करना था, अगर 30 रन बना दिए। यहाँ पर अब आप देखें ना, यहाँ पर अब आपको करना था ना कुछ, तो यहाँ पर आप पकड़े गए हैं। यहाँ पर आप चूँकि ओपनर आकर खेलते हैं, ऑलरेडी आप किसी ने कुछ स्कोर किया नहीं होता, आप ही को इनिंग्स बिल्डअप करनी होती है। तो आप जनाब पहले मैच में 0 के ऊपर गए हैं, दूसरे मैच में आपने 16 रन्स किए हैं और शॉट्स दोनों एब्सोल्युटली पैथेटिक थी। आज भी उस तरह का एक शॉट रिजवान ने मारने की कोशिश की, वो तो रिजवान की बचत हो गई कि रिजवान के पेट के ऊपर गेंद लग गई। जिस तरह का शॉट इन्होंने पहले मैच में मारा था ना MCG के अंदर, गाबा के अंदर, उसी तरीके का शॉट आज दोबारा एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी यार। वो शॉट भाई को भट्टा विकेटों का शॉट है जहाँ पे लो बाउंस हो। ऑस्ट्रेलिया में वो शॉट लग सकता है जहाँ पे हाई बाउंस होता है। तो फिर आपके पेट पे गेंद लगनी थी, ऊपर से जो गेंद घूम रहा था वो बिल्कुल जिसे कहते हैं अलग से था। आपने पहले मैच में आपने जनाब वो आपको ब्रिस्क स्टार्ट चाहिए था क्योंकि आप 93 रन चेज कर रहे थे, आप वहाँ पे फारिग हुए। उसके बाद दूसरे मैच में जब आपको इतना ज़्यादा टोटल चेज करना नहीं था, आपको थोड़ा सा रीजनेबल होकर खेलना था, रना बॉल ही कर लेते बहुत था, लेकिन चूंकि बॉल बाउंस कर रहा था, घूम रहा था, आप फिर स्ट्रगल कर रहे थे। और रिजवान की ओवरऑल अगर देखा जाए
तो T20 इंटरनेशनल्स में कप्तानी को भी डेंट लगा है। ओडीआई में जितनी अच्छी कप्तानी की थी T20s में उतनी बुरी। अपने बॉलर को जाकर ये तो बताओ कि कम से कम अगला खुले स्टांस के साथ खड़ा है भाई, उसको मत मार शॉर्ट गेंदे, वो नहीं छोड़ेगा। वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को विड्थ दोगे, ऑफ साइड पे मारेगा, बॉडी के करीब करने की कोशिश करोगे, उठाकर लेग साइड पे फेंकेगा, वो ओपन स्टांस के साथ खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर्स थे, इन पर्टिकुलर मैकगर्क, ये बात हमें इधर बैठ के नजर आ रही है, रिजवान को नहीं ग्राउंड में नजर आ रही थी। जाकर शाहीन को बताता कि ओ भाई लाले साहब जरा देख कर बॉलिंग करो, ओपन स्टांस के साथ खड़े हैं। रिजवान तो बिल्कुल फ्लॉप हुआ है यार। ओडीआई क्रिकेट में वो जितना बेहतर कप्तानी शप्तानी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बैटिंग में तो वो टेस्ट ही नहीं हुआ भाई। बैटिंग में वो टेस्टिंग वाटर्स में उतरे ही नहीं। इस वजह से आपको लग रहा है कि शायद उसने थोड़ी सी रीजनेबल बैटिंग कर ली होगी, नहीं, वो टेस्टिंग वाटर्स में उतरे ही नहीं। थैंक्स टू साइम अयूब, थैंक्स टू अब्दुल्ला शफीक, थैंक्स टू पाकिस्तान बॉलिंग। लेकिन अब आप देख लें, जब आप वो T20 इंटरनेशनल में आए हैं तो जहाँ पर आपकी बॉलिंग टेस्ट हुई है, जहाँ पर आपकी फील्डिंग टेस्ट हुई है, रिजवान की बैटिंग भी ज़ीरो, रिजवान की कप्तानी भी ज़ीरो। तो ये रिजवान को ये चीज़ें देखनी चाहिए यार। भाई क्या हो गया है ये? अब इधर बाहर बैठे अगर आम आदमी को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं, आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर होमवर्क करना चाहिए, आपको अपने बॉलिंग चेंजेस के ऊपर होमवर्क करना चाहिए। और मेरी रिजवान से एक छोटी सी अपील ये है कि अब सीरीज़ तो आप हार गए हैं, जाते जाते लास्ट बट नॉट लीस्ट सीरीज़ आप हार गए हैं। वो जितने नए लड़के गए हुए हैं ना, खुदा का नाम है उनको चांस दे दें। एक आधा मैच तो खिला लेना। उमैर हो गया, हसीब हो गया, वो सुफियान हो गया, बाकी हो गए, उन सबको चांस दें। जहांदाद हो गया, एक और भी है लड़का, उसका अचानक से मेरे जहन से नाम निकल गया है, वो ये 4-5 जितने भी हैं इन सबको चांस दे दें अगले मैच में। सीरीज़ आ रही हैं बोर, इसमें से आपने क्या निकालना है? टू पैथेटिक यार। जितनी ओडीआई सीरीज़ रिजवान और इसके लड़कों ने जितनी अच्छी खेली थी ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग T20 सीरीज़ में उतने ही गंद किया है। और चूँकि रिजवान कप्तान है तो भैया कप्तान को पूछेंगे, साफ सी बात है, कप्तान तो छुप नहीं सकता ना अब। तो जिस तरह बाबर आजम को कटारे में डाला जाता था, रिजवान को भी डाला जाना चाहिए, बाकियों को भी डाला जाना चाहिए। इसमें से पूरी टीम में से सिर्फ 1-2 लड़कियाँ हैं कि जिनको आप कह दो कि चलो ठीक है इनको साइड पे कर दो। इसने अब्बास ने अच्छी बॉलिंग किया, हारिस रऊफ ने दोनों फॉर्मेट्स में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया, सुफियान ने अच्छी बॉलिंग की है। नसीम का तो, नसीम मेरा ख्याल है उसका तो मूड ही नहीं है। वो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट से बाहर हुआ है, मुझे लग रहा है वो आने वाले दिनों में वाइट बॉल क्रिकेट से भी बाहर हो जाएगा। शाहीन ने ओडीआई क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग की, T20 में फिर वही पुराना शाहीन नज़र आ रहा है, क्लूलेस, माइंडलेस। बहुत बहुत पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस थी रिजवान और इसकी कंपनी की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप इतना ज़्यादा ना बुरा खेलना इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इन पर्टिकुलर जब आप 20-22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ जीते हो, आपका तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होना चाहिए था। ये उनकी बी टीम आपको कूट गई है यार। और ऐसा भी कोई जिसे कहते हैं अंत नहीं मची हुई उनकी टीम में कि मैं कहूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा यार। आप अपने दोनों मैचेस अपनी गलतियों की वजह से आ रहे हैं। रिजवान को पता होना चाहिए था कि गाबा में ये जो जिसे कहते हैं स्क्वायर साइड की ये जो है स्ट्रेट की बाउंड्री, यानी कि अगर ये, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये ग्राउंड है ना, ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है ना, ये वाला जो ये वाला और ये वाला, इन दोनों साइड बिल्कुल लेग साइड्स को छोड़ के, तो ये दोनों तो शॉर्ट बाउंड्रीज हैं। मैक्सवेल घूम घूम के आपको मार रहा है। आपको यू शुड हैव नोन कि यार आप बॉलर से बात करो भाई, इधर मत दो, ये छोटी बाउंड्री है, वो इनको टारगेट कर रही है। मैक्सवेल ने टारगेट किया, आपकी बैटिंग लाइनअप टारगेट नहीं कर सकी। पूछो तो सही इनसे, ठीक है, कि पूछो भाई, वो शॉर्ट बाउंड्री को टारगेट कर रहे थे, आप सारे के सारे इतने बड़े कुल्हाड़े हैं कि आप सारे लेग साइड को टारगेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग यू। आपने भी तो फोकस लेग साइड पे शॉट मारने की कोशिश की थी, आप टंगे गए। उसके बाद आज इधर सिडनी में आपको पता है कि एक ये जो इनकी एक पर्टिकुलर एरिया है जो एक साइड से कवर्स का बनता है, एक दूसरी साइड से जनाब डीप स्क्वायर लेग और ये डीप फाइन और ये सारा कुछ बनता है। यहाँ पर जो बाउंड्री की है, जो बाउंड्री की डिस्टेंस है 61 मीटर है, 66 मीटर्स है। इस एरिया को ही कुछ टारगेट करने का सोच लेते, क्योंकि बाकी तो फिर एक 99 मीटर, 75, 76, 72, 79, 74, वो एक तो 99 मीटर्स है, उसको तो चले छोड़ देना, लेकिन आप इसको 61, 66 इसको तो टारगेट कर सकते थे, 72 वाले को कर सकते थे, आपने नहीं किया। ये सारी कैलकुलेशंस आपको मैं बाहर बैठकर बता रहा हूँ, आपको भी कर लेनी चाहिए थी। अनबिलीवेबल।
रिजवान भी ना बस वो अब पता लगा कप्तानी कितना मुश्किल काम होता है, बनने का तो सब हर किसी को शौक होता है ना। चलो भाई लोग, इस वीडियो में इतने ही, बोर क्या रेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।